साथियों, आज मैं जिस योजना के बारे में बात करने वाला हूं, उस योजना को सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। जी हां, क्योंकि आज बात करने वाला हूं मैं एक परिवार एक नौकरी योजना की। तो जैसा कि आप नाम से ही जान गए होंगे कि अब जिनके परिवार में नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, उनको भी सरकार नौकरी देने की योजना बना रही है और उनको भी नौकरी दी जाएगी। अब बात आती है कि इसमें आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या पात्रता होगी, कितना आपका वेतन होगा, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यदि आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज किसी न किसी शासन की अपडेट की जानकारी यहाँ पर आती है। अब साथियों, बात करते हैं कि यह योजना कब से लागू हुई। तो मैं आपको बता दूं, ये योजना 2023 से लागू है। इसको लागू केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन संचालित राज्य सरकारें करती है। तो वर्तमान में अभी ये किस राज्य में लागू है वो भी जानकारी दूंगा, और बाकी के राज्यों में कब लागू होगी वो भी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। साथियों, एक चीज और बता दूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूं उनको आप संभाल कर रख लीजिए और ये पूरी तैयारी आप कर लीजिए और अपना आवेदन फिलअप कीजिए, अपना फॉर्म भरिए और इस योजना का लाभ लीजिए। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी को लग सके। तो साथियों, मैं वही बता रहा हूं कि चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो को देखकर पूरी जानकारी लेकर बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी से आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक बार पूरी जानकारी लीजिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, फिर आप आवेदन करिए। आपको निश्चित तौर पर इस पर फायदा मिलेगा और आपकी भी सरकारी नौकरी लगेगी। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि एक परिवार एक नौकरी योजना बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बड़ी योजना है। इस योजना को आप एक एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जैसा कि योजना का नाम ही है एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, तो इससे स्पष्ट है कि एक परिवार के अंदर किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी तक जिनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, वह इस योजना का लाभ बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। एक परिवार एक नौकरी योजना ऐसे लोगों के लिए यह बड़ा मौका है जो शिक्षित और जिनके परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं है। अब साथियों, इसका पूरी डिटेल्स आप समझिए। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें आप कैसे लाभ ले सकते हैं, इसका आवेदन कैसे भरेंगे, क्या क्या कागज लगेंगे, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो पर बने रहें। साथियों, यहाँ देखिए कि इसका शुभारंभ कब हुआ है आखिर इस योजना का। इस योजना को शुरू कब किया गया है, कब इसको लॉन्च किया गया। तो एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का शुभारंभ सरकार के द्वारा कर दिया गया है। इसका शुभारंभ होते ही देश के युवाओं और युवतियों में उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जो शुरू हो चुकी है। जीवन यापन बिना किसी समस्या के हो सके, इसके लिए नौकरी योजना ऑनलाइन फॉर्म। अभी की बात करें तो ज्यादातर ऐसे परिवार हैं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। ऐसे में यह योजना उन गरीब परिवार के लोगों के लिए मील का पत्थर काम साबित हो सकती है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर, शिक्षित होने के बावजूद भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में सरकारी नौकरी पाना कठिन है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। जो लोग नौकरी के काबिल होते हैं उनको नौकरी ना मिलकर ऐसे लोगों को नौकरी मिल जाती है जो 2, 4, 5 लाख घूस के तौर पर दे देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, इसमें ये सच्चाई दी गई है कि जो 2, 4, 5 लाख घूस के तौर पर दे देते हैं उनको नौकरी मिल जाती है। और इस योजना के आने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ऐसा लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाएगा जो वाकई में इसके हकदार हैं। इस योजना का बस एक ही उद्देश्य है, प्रत्येक गरीब परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया कराना, जिसके ऊपर सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। और इस योजना के अंतर्गत देश के बहुत सारे युवाओं और युवतियों को नौकरी भी दी जाती है। तो साथियों, इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से कागज लगने वाले हैं आपको, और कहाँ आपको आवेदन करना है, कौन इसके लिए पात्र होगा, पूरी जानकारी दूंगा। अगर अभी आप इस वीडियो से जुड़े हैं और इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज लेकर आते हैं किसी न किसी योजना की जानकारी। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि कौन कौन से आपको कागज लगने हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने कि एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज। तो दस्तावेज क्या क्या है, आप इनको ध्यान से देख लीजिए और इन दस्तावेजों को तैयार कर लीजिए।
पहला तो आवेदक का आईडी कार्ड, यानी आईडी कार्ड में आप क्या क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये दोनों चीज आई कार्ड में आपके लग जाएंगे। तो इनको ये दोनों चीज आप संभाल के रखिएगा। दूसरा है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र यदि आपके पास नहीं है तो तहसीली में जाइएगा, 50 रुपए लगते हैं, आय प्रमाण पत्र बन जाता है सब, तो वहां पर जाकर आप बनवा सकते हैं। फिर है मोबाइल नंबर जो प्रायः सभी के पास होगा, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, ये सॉरी दोबारा हो गया। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या है, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगना है। निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी बनवा के रखिएगा। पासपोर्ट साइज की 2 फोटो आपको लगनी है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट साथियों कुछ राज्यों में बोनाफाइड बैकवर्ड होता है, जैसे हमारे कई जैसे हमारे SC ST इसका प्रमाण पत्र होता है, इसी प्रकार ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोना समाज के लोगों के लिए बनता है। तो यदि आप उस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं तो ये सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है, और यदि उस समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते तो आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है पासपोर्ट यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैकल्पिक है। फिर है शैक्षणिक योग्यता, ये बहुत जरूरी है साथियों। शैक्षणिक योग्यता ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एक परिवार एक नौकरी तो मिल जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कोई 5वीं पढ़ा है तो उसको भी वही पद मिले, और कोई ग्रेजुएट किया है तो उसको भी वही पद मिले। तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही आपको पद दिए जाएंगे, तो इसलिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही जरूरी है। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको उस हिसाब से पद दिए जाएंगे, और यदि अच्छा आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं या कोई डिग्री वगैरह किए हैं, तो आपको उस हिसाब से आपको पद दिए जाएंगे। यानी इसमें सबका एक स्केल होगा, जो जितना पढ़ा लिखा है उसको इस हिसाब से पद दिए जाएंगे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसके लिए पात्र कौन कौन है। भाई ऐसे में तो भीड़ मच जाएगी ना, पूरे देश में हर परिवार को नौकरी, तो ऐसे में भीड़ मच जाएगी, तो वहां पर सरकार छांट ही नहीं पाएगी किसको दें किसको नहीं दें। तो इसलिए उसके लिए कौन कौन पात्र होगा वो जानकारी भी जान लीजिए जरा। ऐसा नहीं है इतना जानकर मत खुश हो जाइएगा कि हम पढ़े लिखे हों या ना लिखे हों, काम करें या ना करें, हमको नौकरी मिल ही जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कौन कौन पात्र होगा, ये जरूर आप देखते चलिए। एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत केवल उस परिवार के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं जहां कोई अन्य व्यक्ति सरकारी पद पर न हो, यानी आपके पूरे परिवार में से कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पर न हो, ये पहली शर्त है। दूसरा है आवेदक की उम्र 18 से 55 साल के बीच में होना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता कि अब 60 साल के बूढ़े हैं तो वो भी नौकरी में और फॉर्म भर दें, तो 18 से 55 साल की ही आपकी उम्र होना चाहिए। तीसरा है वह भारत का मूल निवासी हो, ये तो स्वाभाविक सी बात है, भारत में नौकरी है तो भारत का मूल निवासी भी आपका होना जरूरी है। अब ये नहीं होने वाला कि आप अमेरिका के हैं और भारत में आकर फॉर्म भरें, तो ये नहीं चलने वाला। चौथा है, अब मैं आपको नीचे बता रहा हूं, चौथा आपका आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके परिवार की आय भी कम होना चाहिए। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र जरूरी है, तो वो तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। अब आय प्रमाण पत्र का के लिए होता है, ये आपको पता है ना कि आपकी साल की पूरी साल की इनकम कितनी है, उसके लिए आय प्रमाण पत्र होता है। तो ये मैं बता दूं यहाँ पर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम की होना चाहिए सालाना। कितनी ये यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 5 लाख रुपए से कम की सालाना आय होना चाहिए। फिर अगला है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। फिर आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र या फिर राशन कार्ड होना चाहिए, यानी आपको 2 में से एक चीज होना चाहिए। तो ये हो गए आपके पास, जिनके पास ये सभी शर्तें जो पूरी करता है वो इसके लिए पात्र है ना। अब आगे चलकर अभी मैं ये पूरी जानकारी दूंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कितनी पेमेंट होगी, है ना। तो आप वीडियो पर बने रहें, और यदि वीडियो पर बने हैं तो एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी को लग सके। ये बहुत बड़ी योजना है जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसका आप लाभ जरूर लें।
देखो साथियों, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। नीचे दिए राज्यों में, कुछ ही राज्यों में अब तक एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना शुरू करने का राज्य सरकार ने सोचा है, जिनमें से मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा, ये राज्य भी सोच रहे हैं, यानी इनने सोच रखा है कि इस योजना को हमको अपने स्टेट पर लागू करना है, और ये पूरे स्टेट इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, और यहाँ बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सभी भारत की, यानी कुल मिला के पूरे भारत में ये योजना आगे चलकर लागू हो जाएगी और लागू होने वाली है। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी इलेक्शन मोड में है अपना देश, इलेक्शन बहुत जल्दी है, तो ये योजना हो सकता है कि इलेक्शन के पहले लागू हो जाए पूरे देश में। लागू होने के बहुत बहुत चांस है ना। तो आगे चलकर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आवेदन क्या क्या लगने हैं। अब जैसे अब कुछ लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उनका भी मैं जवाब दे दूं। अब कई लोग पूछते हैं ये आखिर एक परिवार एक नौकरी योजना क्या है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रूप में आपको बता दूं कि एक परिवार, यह योजना हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा करती है। शर्त यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी न करता हो। अभी तक यह योजना केवल सिक्किम में लागू हुई है। आप समझ पा रहे हैं ना, सिक्किम में लागू हुई है, मतलब अपने पूरे देश में अभी ये योजना सिक्किम में लागू हुई है, मतलब लागू है सिक्किम में। तो सिक्किम के बाद पूरे देश में इसका नंबर लगने वाला है। अब एक परिवार एक नौकरी योजना अभी किन किन राज्यों में के लिए शुरू है, तो आप यहाँ पर मैंने बता दिया है, सिक्किम राज्य में ये चालू है, लेकिन सूत्रों से अभी माना जाता है कि इस योजना को जल्द ही हर राज्यों के लिए शुरू किया जा सकता है। यानी हर राज्य का मतलब पूरे देश में, पूरे भारत में, क्योंकि आपको ये बता दूं ये केंद्र सरकार की योजना है, किसी राज्य की नहीं है, ये केंद्र की योजना है, एक परिवार एक नौकरी योजना। अब कुछ और क्वेश्चन आते हैं लोगों के मन में कि एक परिवार एक नौकरी के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। तो आजकल सभी योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। इसका तो सिंपल सा जवाब है, एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत सैलरी क्या होगी। जी हाँ भाई साहब, सबसे मेन चीज सैलरी क्या होगी, तो ये भी तो जान लीजिए कि आपकी पेमेंट क्या होगी और कैसे देगी सरकार, कितना पैसा देगी। तो इस योजना के तहत लोगों को पद के अनुसार एक निश्चित सैलरी दी जाएगी जो सरकारी पे स्केल पर निर्धारित होगी। सरकारी पे स्केल का मतलब समझते हैं आप लोग? सरकारी पे स्केल का मतलब जैसे कोई चौकीदार है ना, कोई चपरासी है, तो इस प्रकार से जो जिस पद पर होगा उस पद के हिसाब से उसको सरकार ये तुम्हारा वेतन आपका मिलने वाला है। अब मान लो आप कहीं पर चौकीदार हैं, चौकीदार के लिए न्यूनतम वेतन मैं बता रहा हूँ, चौकीदार के लिए न्यूनतम वेतन होगा 10,000 रुपये, कम से कम मिनिमम 10,000 रुपये चौकीदार के लिए होंगे, प्लस उसमें कई प्रकार के भत्ते जोड़ेंगे, अन्य भत्ते जोड़ेंगे, तो यानी 10,000 के ऊपर ही आपकी सैलरी बनेगी। मैं एक उदाहरण बताया कि यदि कोई चौकीदार पे है तो उसको 10,000 प्लस और प्रकार के भत्ते। अब उससे अगर कोई ऊपर वाले पद में है और ऊंचे पद में है तो उसको 12,000 प्लस अन्य भत्ते। इसी प्रकार से ये बढ़ता रहना है। तो आप सरकारी स्केल के हिसाब से आपका वेतन होने वाला है ना। अब एक क्वेश्चन और उठता है जिसका जवाब मैं दे रहा हूं कि एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए आवेदन जल्द ही प्रारंभ हो जाएंगे। मान लो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि इसके आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, तो जल्द ही इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द ही आवेदन कर पाएंगे। अब या आवेदन आखिर होंगे कहाँ, वो भी तो जानकारी जरूरी है भाई साहब, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये योजना जो है पिछले साल शुरू की गई थी, पिछले साल शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, लेकिन इसको चलाएंगे, जो संचालन करेंगे, जिसको हम संचालन करना कहते हैं, वो संचालन करेंगे हर स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार। तो अभी ये योजना सिक्किम में शुरू है। अब इसको चालू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब सोच रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा चांस हैं
कि ये योजना चुनाव के पहले पूरे देश में लागू हो सकती है। और दूसरी चीज़, अब आप कहेंगे कि इसका आवेदन कहाँ से जाकर करना है, तो भैया ये हर एक स्टेट अलग अलग अपने संचालन करेंगे इसका, तो हर एक स्टेट की एक अलग वेबसाइट होगी, तो वो वेबसाइट अभी उपलब्ध नहीं है। हर एक स्टेट की अलग अलग वेबसाइट हैं, तो ये योजना बहुत जल्द शुरू हो सकती है, क्योंकि ये पिछले साल से शुरू हो चुकी है सिक्किम में। तो ये योजना पूरे देश में बहुत जल्द शुरू हो सकती है। आपको मैं सिर्फ एक सलाह दे सकता हूं कि आप अपने स्टेट की वेबसाइट को, सरकारी वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिएगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप जरूर इसका आवेदन भरिए, क्योंकि ये चुनाव मोड में पूरा देश है। चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तो उसके पहले ये योजना पूरे देश में लागू हो सकती है। तो आप अपने सरकारी वेबसाइट में नोटिफिकेशन जरूर चेक कीजिए कि कहीं आपके राज्य में ये योजना लागू तो नहीं कर दी गई, क्योंकि बहुत जल्द बहुत से राज्य इसको लागू करने वाले हैं। और हमारे पास जैसे ही अगर इसकी जानकारी आएगी तो हम सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर डालेंगे कि आपके राज्य में ये योजना शुरू हो चुकी है। तो साथियों, आपको आज की जानकारी आशा करता हूं कि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और यदि इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल फिर से किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।